नमस्ते भैया, मैं हरिओम सोनी बोल रहा हूँ। सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। आप भी सिवनी के ही निवासी हैं। आप बताएं, आप नर्मदा परिक्रमा जो आप कर रहे हैं, ये कहाँ से चालू हुई है और अब तक के आपका पर्सनली माँ नर्मदा को लेके, यात्रा को लेके क्या रहा है? इसका एक बहुत अच्छा एक उद्देश्य और जो परिक्रमा चली है अभी तक के, तो उसके विषय में आप जरा कुछ प्रकाश डालेंगे। हम जब सभी हमारे मित्र लोग व्यक्तिगत चर्चा होती थी तो सब लोगों से माँ नर्मदा का धार्मिक महत्व हमको पता चलता था कि माँ नर्मदा के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा बहुत बड़ी थी और वो हमें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि कभी हम भी जब मंडला जबलपुर या उस स्थान पर जाते थे जहाँ माँ नर्मदा का पुल रहता था तो झुककर प्रणाम करते थे, लेकिन देखते थे घाटों में बहुत भीड़ रहती है, पूजा चल रही है, आरती चल रही है। तो हमारे मन में भी आया कि भाई इसके धार्मिक महत्व को जानने के लिए हमने ऐसा विचार आया कि एक बार, क्योंकि परिक्रमा होती है माँ नर्मदा की, हमने सोचा कि चलो हम भी करके देखते हैं। फिर तय हुआ कि कैसे करेंगे, गाड़ी से करेंगे, साइकिल से करेंगे, कैसे करेंगे। फिर तय हुआ कि गाड़ी से करेंगे, क्योंकि हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल से हमारा प्रति साइकिल के प्रति बड़ा प्रेम है। तो फिर हमने विचार किया कि साइकिल से करेंगे। फिर साथ में ऐसा सोचा कि एक दो लोग चलेंगे, लेकिन फिर मन हुआ कि अकेले जाकर माँ नर्मदा के घाट में चिंतन करेंगे, उनको समझेंगे, लोगों से मिलेंगे, वहाँ की जानकारी लेंगे। तो फिर 18 नवंबर को हमारी ये यात्रा अमरकंटक को ओमकारेश्वर से प्रारंभ। जब हम ओमकारेश्वर पहुंचे हमारे साथियों के साथ, और फिर वहाँ का जब हमने अद्भुत रूप देखा माँ नर्मदा का, भगवान शिव का, उसके बाद से तो फिर हमें पता ही नहीं चला कि आज 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमारी यात्रा साइकिल से हो चुकी है। कैसे हुई, क्यों हुई, ये माँ नर्मदा की ताकत है। हमारी आपकी किसी की कोई ताकत नहीं है कि इतनी अविरल, कठिन और इतनी मतलब सभी प्रकार का उसमें समावेश उस यात्रा में। वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये माँ नर्मदा ही जानती है। हमारी आपकी किसी की शक्ति नहीं है कि इतनी बड़ी यात्रा को वो अकेला पूर्ण कर जी, एक मात्र नर्मदा नदी ही एक ऐसी है कि जिसकी परिक्रमा की जाती है। और अब तक के कितने राज्य पड़े हैं जहाँ से आपने गुजरा कि आप इधर तक आए हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको राज्य बताता हूँ। मध्य प्रदेश से शुरू हुई माँ नर्मदा, गुजरात, महाराष्ट्र को क्षेत्र लगा था, क्योंकि हम वो पैदल वाले रास्तों से गए थे। उसमें 3 रास्ते होते हैं, एक सड़क वाला रास्ता होता है, एक पैदल होता है। तो पैदल रास्ते जो होते हैं उसमें ही महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है। बाकी अगर आप सड़क के रास्तों से जाएंगे तो महाराष्ट्र का एरिया नहीं पड़ता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ का हिस्सा इस परिक्रमा में आता है। चूँकि आप एक साइकिल पे हैं और साइकिल पे हमने अभी देखा कि एक तख्ती भी टंगी हुई है जिसमें कुछ उद्देश्य भी लिखे हुए हैं, तो उसके विषय में बताएंगे? वही मैंने शुरू में बताया था कि माँ नर्मदा के धार्मिक महत्व को जानते। बहुत जो नर्मदा क्षेत्र से इतर रहते हैं जो लोग, वो माँ नर्मदा को नदी मानते हैं, लेकिन जो नर्मदा तट पर रहते हैं उनकी भावना माँ नर्मदा के प्रति, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, धर्म का हो, माँ नर्मदा के प्रति उसका जो भाव है वो माँ का है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये मैंने महसूस किया हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ कि वहाँ पे नर्मदा जी को माँ ही मानते हैं वो लोग। जी, अब तक कितने किलोमीटर हो गया? लगभग 3700 किलोमीटर पूरा ये रास्ता है, और आज अब यहाँ से 500 के लगभग बाकी रह गए हैं। वही 3200 3300 के लगभग हमारी। अब ओमकारेश्वर में आपकी यात्रा का समापन होगा, फिर उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा से अपनी यात्रा शुरू करी थी। एक शुभ दिन था और संक्रांत एक और शुभ दिन आ रहा है, तो उस दिन हम उसका समापन करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। लेकिन अब ज़्यादा दूरी बची नहीं है, इसलिए हम धीरे धीरे करके ओमकारेश्वर तक पहुँचेंगे।
जी, चूंकि आप सिवनी जिले की सीमा पे हैं, अभी आगे जाकर आप अब लखनादौन से होता हुआ आप नरसिंहपुर तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी एक बरमान घाट है। अभी आप बताए हैं कि मुझे गुरु के दर्शन भी करना है, तो गुरु के प्रति चूंकि आप यहाँ से निकल रहे हैं और गुरु के दर्शन करना है, इस विषय में बताएं गुरु और महत्व उनका। हमने एक चीज इस खंड में सीखा है नर्मदा खंड में, माता पिता और गुरु सबसे बड़े ईश्वर, उनसे बड़ा ईश्वर कोई नहीं। उसके बाद जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मैं हरिओम सोनी, सिवनी, मध्य प्रदेश से। जाओ तो सब लोग आ जाओगे। हाँ चलो, जरा स्मृति में ले रहा हूँ। बार में कक्कू ये खड़े बहुत साइकिल अच्छी चल रही है, देखे हो ये कहीं बैठे होंगे वो। हाँ तो फिर वही चले आ रहे हैं सीधे सीधे। चलो ला काम लो तो काम ला। जाओ तो सब लोग आ जाओगे। हाँ चलो, जरा स्मृति में ले रहा हूँ। बार में कक्कू ये खड़े बहुत साइकिल अच्छी चल रही है, देखे हो ये कहीं बैठे होंगे वो। हाँ तो फिर वही चले आ रहे हैं सीधे सीधे। चलो ला काम लो तो काम ला।